जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब शांत नहीं रहना है। खुशियाँ मन की एक स्थिति है। दुनिया में जो हो रहा है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर हम मन में मान लेते हैं कि हम सुखी हैं तो हम खुश हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। और अगर हम मन में यह मान लें कि हम दुखी हैं तो हम और हमारा जीवन भी दुखी हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हद से ज़्यादा हमें किसी से प्यार करना हमें बुद्धिहीन कर देता है, जो कि हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के छीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता है। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती हैं। इस सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो और ना ही किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव से जीना है इसे। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना ही अच्छा होता है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए उन्हें सहन करना सीखिए। यही जीवन है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, अच्छे कर्म करो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी।